देवकी से बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। धीरे 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 देवकी विवाह के योग हो गई। जब देवकी विवाह के योग हुई तो कंस सोचने लगा कि बहन विवाह के योग हो गई है तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। तो कंस के एक मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव, जो बटेश्वर के रहने वाले थे, सूरसेन के लड़का थे, धनवान थे, बलवान थे, सुंदर भी थे। तो कंस सोचने लगा कि मैं अपनी बहन की शादी वसुदेव के ही साथ में करूंगा। अगर मेरी बहन वहां शादी करके जाएगी तो बड़ी ही खुश रहेगी। तो मैया कंस ने देरी नहीं की, वसुदेव के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि हे वसुदेव जी, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारात लेकर के तुम मथुरा में आ जाओ। तो कंस ने पत्र लिखा, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया मैया बटेश्वर में वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने पत्र पढ़ा, देरी नहीं की, आज वसुदेव जी महाराज दूल्हा बन गए, बारात तैयार की, बारात तैयार करके आज मथुरा नगरी में आ गए। जब वसुदेव जी मथुरा नगरी में आए, कंस ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर सा मंडप गड़वाया। देवकी और वसुदेव की बरमाला पड़ी। जब बरमाला पड़ी तो इधर सवेरा हुआ, 7 भामरे पड़ी देवकी की वसुदेव जी के साथ। जब 7 भामरे पड़ी तो विवाह हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में विवाह संपन्न हुआ। जब देवकी की विदाई का समय आया, मैया बातें न करो, तो देवकी की विदाई का समय आया, विदाई का। तो पहले की बेटियों की जब विदाई होती थी ना, तो पहले की बेटियां बहुत रोती थी। आजकल गाड़ी में बैठा लो, टाटा बाय बाय करती चली जाती। हाँ, आजकल कोई ना रोती महाराज। देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। जब देवकी रोने लगी तो देवकी की जो सहेलियां रही सो देवकी को घेर के बैठ गई। और जब घेर के बैठी तो देवकी से कहने लगी, बेना हम लोग साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, जो भी काम किया साथ साथ किया, और आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। लेकिन बहन जाओ जरूर, हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी और वसुदेव की जोड़ी हमेशा ऐसे ही अमर बनी रहे। और सुनो, ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बना देना जाके। ये कौन समझा रहा है? देवकी की सहेलियां। और आजकल क्यों सहेलियां समझाती अपनी अपनी सहेलियों को? हाँ, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा मैया, कि जब लड़की की आजकल विदाई होती है ना, तो उस लड़की की जो सहेलियां होती हैं वो उस लड़की को घेर के बैठ जाती है, कहती है बेना ससुरे में तो खूब जाइयो, लेकिन अगर तुमसे सास कछु कह देवे तो तुम डरना किसी से नहीं, दबना किसी से नहीं, एक फोन कर देना, हम तुम्हें तुरंत बुला लेंगे घर। डरने की जरूरत नहीं है, ससुराल में दब के नहीं रहना। हाँ, और सास अगर तुमसे कुछ भी कह दे, तुरंत सास को न्यारो कर दियो, साथ साथ रहने की जरूरत है नहीं। आजकल की आंसू ज्ञान बताती हूँ। लेकिन देवकी की जो सहेलियां हैं वो विदा कर रही हैं और महाराज कह रहे हैं कि जाओ बहना, जा करके सुखी रहना, अपने पति को परमेश्वर मानना, अपने सास ससुर की सेवा करना, बड़े आनंद से अपना जीवन बिताना। देवकी और आगे बढ़ी तो महाराज आज तब तक देवकी की मैया आ गई। और जब देवकी की माँ आई तो देवकी अपनी मैया को देख करके रोने लगी, गले से लिपट के रोने लगी। आज देवकी बोली, माँ
मैं इस आंगन में पली बड़ी, तेरी गोद में मैं खेली, मैंने जो मांगा तूने मुझे दिया, कभी मना नहीं किया। आज माँ मुझे तू दूर भेज रही है खुद से, पता ना मैया मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ, मैं नहीं जानना चाहती। तो देवकी की माँ ने देवकी से कहा बेटी ये तो रीत हमेशा से चली आ रही है, ये रीत तो हमेशा से चली आ रही है कि लड़की तो कभी किसी गरीब की भी घर में नहीं रहती है, उसका भी विवाह करना पड़ता है। लेकिन बेटी जाओ जरूर ससुराल में जा करके ऐसे रहना कि अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने घर को स्वर्ग बनाना, और किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे पास में आ ना जाए। देवकी की मैया समझा रही देवकी को। आजकल की भी माताएं अपनी बिटियां की जब विदाई करती है ना, तो आजकल की माताएं अपनी बेटियों से कहती हैं ससुराल में जाना, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई कुछ कह दे एक फोन कर देना, हम तुरंत तुम्हें घर बुला लेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। एक बार की आपको हम बात बताएं बुजुर्गों, एक लड़की की शादी हुई, मैया पीछे वाली सुन रही हो तो ठीक। एक लड़की की शादी हुई तो वो लड़की अपने घर में इकलौती थी, अपने माँ बाप के अकेली थी। उस लड़की का एक था भैया, और जब उस लड़की का एक भैया रहे तो वो लड़की बड़ी लाड प्यार में अपने घर में पली बड़ी। तो लड़की की महाराज लड़की का विवाह हो गया बड़े आनंद से। लेकिन जब लड़की की विदाई का समय आया, विदाई का, और जब विदाई का समय आया ना भैया, तो लड़की के भैया ने अपने जीजा से कहा सुनो जीजा, तुम मेरी बहन को अपने साथ तो ले जा रहे हो, मैंने शादी कर दी अपनी बहन की, खूब अच्छे से ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। अब जीजा जी घबरा गए, अकेला साला था तो जीजा जी थोड़े डर गए। अब जीजा ने कहा कहो साले साहब क्या बात, कौन सी बात? तो उस लड़के ने कहा सुनो जीजा जी, मेरी इकलौती बहन है और इसको मैंने बड़े ही लाड प्यार से पाला, तो अगर तुम्हारे घर में मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठा करके देख दिया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जीजा जी पड़ गए चक्कर में। जीजा जी सोचने लगे इसका मतलब साले साहब थोड़े गर्म घोपड़ी के। तो जीजा जी भी चतुर रहे, तो जीजा जी ने अपने साले से कहा साले साहब चिंता वाली कौन सी बात है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठा के न देखे मेरे घर में, तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को ले तो जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं, जिस प्रकार से तुमने अपनी बहन बना करके रखी अपने घर में, वैसे मैं भी अपने घर में अपनी बहन बना करके रखूंगा। जब मैं अपने घर में बहन बना करके रखूंगा तो इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। हिसाब बराबर। तो जीजा जी होशियार रहे। तो कहा जाता है ना आजकल की माताएं जब अपने बेटियों की विदाई करती हैं तो अपनी बेटियों को पहले ही कह देती है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सास तुमसे कुछ भी कह दे तुरंत सास को अलग कर देना और आराम से खुश रहना जाके। आजकल की माताएं सिखाती हैं। और सही बताए ना, ससुराल में जाकर के अगर लड़की बिगड़ती है तो उसके पीछे केवल पूरा हाथ लड़की की मायके वाली माँ का होता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अगर ससुराल में जाके लड़की बिगड़ती है तो इसके पीछे पूरा हाथ लड़की की माँ का होता है। क्यों? क्योंकि मैया एक बात मेरी ध्यान रखना, आपकी लड़की के ऊपर आपका हक तभी तक है जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती। और लड़की की शादी हुई, लड़की पराए घर चली गई तो समझ लेना आपका हक उस समय खत्म हो जाता है, फिर वो आपकी लड़की नहीं रहती है। तो अपनी लड़की जब शादी कर दिया करो लड़की की तो उस पर हक जताना बंद कर दिया करो। हम तो देखते हैं कि लड़की ससुराल पहुंच जाती है फिर भी मायके वाली माँ एक घंटे फोन पे चिपकी रहती। अब पूछ
करती हो तुम अपनी लड़की से? क्या बात करती हो? लड़की ये कहेगी माँ आज मेरी सास ने मुझसे ऐसे ऐसे बोल दिया, बताओ क्या करें? तो माँ कहती है कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अभी भैया को भेज रहे, तुम्हें बुलवा रहे घर पे, डरो मत, चिंता मत करो। अपनी लड़कियों को जब भी विदा किया करो घर से मेरी माँ, तो लड़कियों को सिखा करके भेजा करो कि ससुराल में जाओ और जा करके अच्छे से रहना, किसी भी प्रकार की मेरे पास में शिकायत ना आ जाए। क्योंकि लड़की अगर ससुराल में जाकर के बिगड़ेगी तो दोष उस पे नहीं लगाया जाएगा, दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा कि इसकी माँ भी ऐसी होगी तभी लड़की ने ससुराल में ये काम किया। इसीलिए लड़कियों को सौर सिखा करके भेजा करो, ठीक है? हाँ, तो देवकी की मैया आज देवकी को विदा कर रही है और बोली है देवकी की मैया, अरे मान ले दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना, जाके ससुर